हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा कि संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका है कंठ। पहला आपका रहेगा कंठ। दूसरा आपका रहेगा तालु, और तीसरा आपका रहेगा मूर्धन्य। ठीक है, और चौथा आपका रहेगा दंत। चौथा आपका है दंत, और पांचवा आपका है ओष्ठ। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि कंठ के आधार पर जो होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका आएगा, कंठ के आधार पर आपका आएगा का वर्ग आएगा। जैसे यहाँ हम लिखेंगे का, और खा, गा, और घा, और अंगा। अब हम जानेंगे कि तालु के आधार पे कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो तालु के आधार पर आपका आएगा चा, और छा, फिर जा, फिर झा, फिर इया। ठीक है, ये आपका हो गया कंठ के आधार पर, और ये आपका हो गया तालु के आधार पर। अब हम जानेंगे कि मूर्धन्य के आधार पर। मूर्धन्य यानी कि इसमें आपका रहेगा टा, और ठा, फिर डा, फिर ढा, फिर अड़ा। अब हम जानेंगे कि दंत के आधार पे, दंत के आधार पर कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो दंत के आधार पर आपके आएंगे ता, जो दांतों की सहायता से लिया जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे हम दंत वर्ण कहते हैं। तो इसमें आपका रहेगा ता, था, दा, फिर धा, फिर ना। अब है पांचवा आपका है ओष्ठ के आधार पर। पांचवा आपका है ओष्ठ। ओष्ठ है। अब इसमें आपका कौन कौन सा वर्ड आता है? इसमें आपका आता है जिसका उच्चारण करते समय हमारी होठ, दोनों होठ जो है एक दूसरे से सट जाए। जैसे पा, फा, बा, भा, मा। तो हम यहाँ लिखेंगे पा, और फा, और बा, और भा, और मा। तो ये आपका हो गया कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है का, जिसमें आपका है
का, खा, गा, घा, कंठ यानी कि गले से जो हमारे कंठ से शुरुआत होता है उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। अब अगला आपका है तालु, जैसे कि चा, छा, जा, झा और इया। और अगला आपका है मूर्धन्य यानी कि टा। जीभ आपका जीभ जो है मूर्धा पे सटती है, जैसे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। और अगला आपका है दंत यानी कि दांतों के जिसका उच्चारण करते समय हमारे दांत एक दूसरे से सटते हैं, टच करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा और ना। अब ये आपका है ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पे आपके हो गए पा, दोनों ओठ मिल रहा है ना, सट रहा है, पा, फा, बा, भा और मा। तो ये आपके हो गए 5 प्रकार के। अब अगला आपका रहेगा नासिक के व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। नासिक के व्यंजन। अगला आपका रहेगा नासिक के व्यंजन। इसमें आपके ये कितने प्रकार के होते हैं? इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें भी आपके आते हैं 5 वर्ड आते हैं। इसमें आपके 5 वर्ड आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? जैसे अंगा हो गया और इया हो गया, ये आपका हो गया नासिक के आधार पर व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अंगा, इया और आड़ा, फिर मा, उसके बाद फिर ना। अब है इसमें अनुनासिक। दूसरा आपका है अनुनासिक। ठीक है, अब इसमें भी आपके अनुनासिक व्यंजन में भी आपके 5 अक्षर ही आते हैं। इसकी भी संख्याएं 5 होती हैं। इसकी भी संख्याएं 5 होती हैं। इसकी भी यही संख्याएं होती हैं, अंगा, या, अड़ा, ना और मा। अब हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। अगला हम यहाँ लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं? तो संयुक्त व्यंजन की संख्याएं होती हैं 4। इसमें भी 4 होती हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्याएं 4 होती हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे आपका छा किससे बनेगा? छा आपका बनेगा, यहाँ लिखते हैं, छा आपका बनेगा का, नीचे हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा का प्लस शा। ये आपका हो गया छा। और फिर आपका है त्रा, यहाँ आपका रहेगा त्रा। ठीक है, तो इसमें भी आपका रहेगा आधा ता, और इसको आधा ता पढ़ेंगे। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। और रा, ये आपका हो गया त्रा। ये दोनों को मिलाकर आपका हो गया त्रा, और का और श मिला के आपका हो गया छा। और अगला है आपका ज्ञा। ज्ञा में
आपका हो जाएगा जा, आधा जा प्लस इया, इन दोनों को मिला के आपका हो जाएगा ज्ञा। और अब अगला आपका है श्रा, ठीक है। श्रा अगला आपका है श्रा, तो इसमें आपका आधा शा और प्लस रा, इन दोनों को मिला के आपका हो गया श्रा। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो 2 अक्षरों को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका अनुस्वार। अनुस्वार व्यंजन क्या होते हैं? यहाँ हम लिखेंगे अनुस्वार, यहाँ हम लिखेंगे आपका अनुस्वार, और दूसरा आपका है, पहला आपका अनुस्वार व्यंजन है और दूसरा आपका है अनुनासिक व्यंजन। दूसरा आपका है अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अब अनुस्वार क्या होते हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि अनुस्वार क्या होते हैं। आप लोगों को कुछ ध्यान भी होगा कि जहाँ अंक की मात्रा लगती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जिस अक्षर में, जिस शब्द में अंक की मात्रा लगती हो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका है अंक की मात्रा। अब इसमें हम और कुछ लिखना चाहें, कोई शब्द बनाना चाहें, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे हो गया, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे अंश, ठीक है, सही से लिख दें, अंश हो गया। और कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं जिसमें अंक की मात्रा हो, जैसे हो गया अंक, ये भी, इसमें भी आपका अनुस्वार जुड़ रहा है, अंक, अंक। और भी इसमें हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं आपका प्रशंसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुस्वार। अब अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था कि चंद्र बिंदु, जहाँ चंद्र बिंदु होते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे थोड़ा इसको नीचे कर दें, जैसे ये आपका ये हो गया अनुनासिक, ठीक है, व्यंजन। अब इसमें आपका क्या आएगा, जैसे हो गया ये आपका है अनुनासिक व्यंजन, ये हो गया आपका अनुनासिक व्यंजन। अब इसमें हम कौन सा शब्द बनाएं कि हमारा अनुनासिक हो जाए? जैसे आपका हो गया चाँद, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। और जैसे आपका हो गया आँख, ठीक है, इसमें भी आपके चंद्र बिंदु लग रहे हैं। और कुछ, मतलब कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं जिसमें चंद्र बिंदु, जैसे कि हम लिख सकते हैं आंसू, ऐसे आंसू, समझ गए? तो अब तक हमने इतना पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में आप लोगों को कुछ बताएंगे, डिस्कस करेंगे अनुनासिक व्यंजन के बारे में, तालव्य व्यंजन क्या होते हैं और दंत वर्ण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।